अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे वेफल चार्ट कैसे बनाते हैं एक्सेल में। तो सबसे पहले आपको उसका डेमो चेक करवाता हूँ। ये जो हमने एक चार्ट बनाया हुआ है वेफल, और उसमें डाटे में कोई चेंजेस करते हैं तो ये इस तरह वर्क करेगा। तो चलते हैं डाटे की तरफ। ये हमारा डाटा है, ये मैंने इधर कॉपी कर लिया है इसके रीजन, और इधर मैंने लिंक लगा दी है जैसे इक्वल टू, और उसके बाद शीट 1, और इधर से डाटे का लिंक हमने इस शीट में लगा दिया। इस शीट में हम अपना वेफल चार्ट बनाएंगे और फिर उसको कॉपी करके तो उधर लिंक पिक्चर में पेस्ट कर लेंगे। अब इधर से कॉलम सेलेक्ट करते हैं, कुछ उनका साइज़ हम इधर से कर लेते हैं 2 साइज़ करके ओके कर लेते हैं। तो ये कॉलम हमारे ओके हो गए। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज लिखनी स्टार्ट करनी है नीचे से, लेफ़्ट साइड से 1 2 3% में। तो उतने एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इधर हम 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं। अभी इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है तो हम इसको सेलेक्ट करके तो साइज़ इसका कर लेते हैं 6 कर लेते हैं, इनफ होगा आई थिंक। और अलाइन भी उसको, अलाइनमेंट भी सेंटर और मिडल अलाइन कर लेते हैं। अब ये 1 2% आ रहा है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हम ड्रैग कर लेते हैं 10 तक। ये 10 तक ड्रैग हो गया। अब इधर हमने 11 12 लिखना है। अब इक्वल टू इसके करके प्लस 0.1 करते हैं तो इधर 11% आ जाएगा। अब इसको भी ड्रैग कर लेते हैं 20 तक। अब इसी को कॉपी करते हैं हम, कॉपी करके ऊपर तक पेस्ट कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 100 तक हमारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा। अभी 100 शो नहीं हो रहा तो इसका साइज़ हम और रिड्यूस कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। अब ये कंप्लीट आ रहा है। ये टेक्स्ट छोटा लिखा है, ये बाद में हमने इसको हाइड ही कर लेना है तो कोई इशू नहीं है इसका। तो ये हमारे पास एक हो गया। अब कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं तो इधर से हम ये थिक वाला बॉर्डर लेकर तो आउटसाइड में हम ब्लैक कलर का थिक वाला बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, और फिर थिन वाला पकड़ते हैं और उसका कलर वाइट करके तो इनसाइड में हम थिन वाला बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा नॉर्थ के लिए एक रीजन के लिए हमारा ये डाटा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको तीनों के लिए हम इधर बना लेते हैं, 1 2 कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा साइज छोटा करके तो हम अपनी स्क्रीन पे से पूरा ले आते हैं तीनों चार्ट। तो ये तीनों चार्ट हमारी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अब फर्स्ट वाले चार्ट, जो हमने फर्स्ट वाले चार्ट के लिए डाटा बनाया है, उसको सिलेक्ट करते हैं और इधर से इसका बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा लाइट ग्रे कर लेते हैं, और जिस कलर में कर लेंगे उसी कलर में हम टेक्स्ट का कलर भी कर देते हैं। हम ये देखें टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, हाइड हो गया। अब इतने एरिया को सिलेक्ट करते हुए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, और इधर ये रूल पे आते हैं, मोर रूल पे, और इधर लेस देन और इक्वल टू करते हैं, और इधर हम इसे इक्वल टू इसके कर देते हैं नॉर्थ की अचीवमेंट की परसेंटेज के। अब फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले फॉन्ट का कलर हम डार्क कर लेते हैं। पहले हमने लाइट लिया था, अब हम डार्क ग्रे कर लेते हैं, और फिल भी हम उसी कलर का कर लेते हैं जिस कलर का हम फॉन्ट अप्लाई कर रहे हैं। ये डार्क ग्रे ले लिया, ओके किया, ओके कर दिया। अब ये देखें उसने 60% तक कॉलम हमारे सेल फिल कर दिए हैं, जो हमने परसेंटेज इधर लिखी हुई है, लेकिन वो शो नहीं हो रही क्योंकि हमने उसको हाइड कर दिया। अब सेम प्रोसेस हम जो है वो बाकी दोनों चार्ट के साथ भी करते हैं और उनका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे तीनों चार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने इसको कॉपी करना है और अपनी मेन शीट में ले जाना है। अब इधर से हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और अपनी फर्स्ट वाली शीट में आते हैं। इधर हम पेस्ट में इसकी जो ये ऑप्शन आ रही है लिंक्ड पिक्चर वाली, सबसे एंड वाली, इस पर क्लिक करते हैं। अब ये पिक्चर जो है हमारी इधर लिंक्ड है, उधर जो भी चेंजेस होंगी इधर ऑटोमेटिकली वही चेंजेस शो होंगी। ये है तो पिक्चर है, इसका साइज़ हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब तीनों को सिलेक्ट करते हैं और इधर से इसकी हाइट चेंज करके हम 1.2 रखते हैं। पहले 2 से अगर छोटी भी रखनी है 1.5 कर लेते हैं, और विड्थ भी इसकी कम करके 1.5
2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। अब ये तीनों वेफर चार्ट हमने इधर पेस्ट कर लिए। अब तीनों को हम अलाइन कर लेते हैं। अब तीनों को सिलेक्ट करते हैं और ये लाइन वाले बटन पे क्लिक करके लाइन टॉप कर लेते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली भी कर लेते हैं। अब तीनों की अलाइनमेंट भी कंप्लीट होगी। अब इंसर्ट में आते हैं, इधर से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स इधर ड्रा कर लेते हैं। फार्मूला बार में जाके इक्वल और इस परसेंटेज के कर लेते हैं। इसको भी अलाइनमेंट मिडल कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं। फ़ॉन्ट कलर इसका भी ग्रे करके बोल्ड करके तो फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो ये ऐसे शो होगा। अब बाकी दोनों के लिए भी हम कॉपी बना लेते हैं और उनकी भी सेटिंग कर लेते हैं, उनको लाइन भी कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली भी करके लिंक चेंज कर लेते हैं। इसमें B3 और B4 कर लेते हैं और कलर भी इनका जो हमारा चार्ट का लिंक है उसके मुताबिक इनका कलर भी कर लेते हैं। तो ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही हम डाटे में कुछ चेंज होगी इधर से उसके उतने सेल्स फिल हो जाएंगे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।